अब भीम आए भगवान कन्हैया के पास। देखिए भीम जो है भगवान कन्हैया के पास आया और आकर क्या कहता है कि भगवान आप जानते थे कि इसकी मृत्यु कैसी होगी, फिर भी आप इतने देर से मुझे बताए नहीं और मुझे इतनी परेशानी में डाला, इतना थका दिया। अगर पहले बता दिए होते तो मैं उसी समय कैसे मार डालिया रहता, तो आपने बताया क्यों नहीं? भगवान कहते तुम्हें अहंकार हो गया था अपने बल का, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और जब तुम थक गए, हार गए, तब मेरी ओर देखे, उससे पहले मेरी ओर नहीं देखे थे। तो इसलिए कहते जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, तब उसे भगवान की याद आती है, उससे पहले याद नहीं आती। थकने के बाद, हारने के बाद अगर पहले ही देख लेते तो भीम की जैसी नौबत ही नहीं आती, थकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो हम कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम खुद आप ही चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। अगर हम सही राह की ओर देख लें, सही राह को पकड़ लें, तो हम चिंतित ही नहीं होंगे। जो हमारा मन है, यही मन भटकता रहता है। 6 इंद्रियां अर्थात छठा इंद्रिय कहा गया है मन को, जो 5 इंद्रियों के बीच में रहता है ज्योति रूप में, और इन 5 इंद्रियों को अपने वश में करता है। मन के अनुसार ये 5 इंद्रियां चलती है। तो इस मन को अगर वश में कर लोगे तो ये 5 इंद्रियां आप ही वश में हो जाएंगी। जैसे चोरों के सरदारों को अगर पकड़ लिया जाए तो उनके जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी चोर हैं, अपने आप ही पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए मुखिया को पकड़ो कहते हैं। तो ये मन भटकाता रहता है और हमें भगवान की ओर ध्यान करने नहीं देता। बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, जब भी हम भगवान के ध्यान में बैठे, पूजा करने बैठे, उसी समय घर का कोई काम करने वाला आएगा, या और कोई आएगा, या लाइट बंद हो जाएगी, या फोन बजेगा। उससे पहले नहीं, जैसे ही पूजा करने बैठे कि आज मैं मस्त ध्यान करूंगा, उसी समय ही ये होगा और हम तुरंत उठ जाते हैं। तो भगवान जानबूझकर व्यवधान डालते हैं कि देखते हैं ये मेरी परीक्षा में पास होता है या नहीं। पास हो गए तो भगवान आपके कार्य को सफल बनाते हैं, और अगर उठ गए तो भगवान भी देख रहे हैं कि इसे मेरा ध्यान आवश्यक नहीं, इसे क्या आवश्यक है? अपने कार्य, अपने मोह माया की चीजें आवश्यक है। तो ये उधर ध्यान दे रहे थे, इसे उधर ही रहने दो, मोह माया में और फंसा देते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें देंगे जिससे आप लगातार सुखी होगे और भगवान का चिंतन छोड़ दोगे। तो ये सारी भगवान की लीलाएं हैं, वह ऐसा करते हैं ताकि आपको अपनी ओर आने ना दे और आप भटकते रहें। तो ऐसी परीक्षा लेते हैं भगवान। तो इस परीक्षा में पास होना है। जैसे भीम पास हुआ, भगवान की ओर देखा और भगवान उसकी सहायता की। भगवान ने जब सहायता की तो भीम विजय को प्राप्त होता है और दोनों फिर से हस्तिनापुर वापस आते हैं। उसके पश्चात भगवान शिशुपाल को मारते हैं। भगवान ने जीवन दान दिया था कि तू मुझे 99 गाली दे लेना, लेकिन जैसे ही तू 100वां गाली देगा मैं तुझे मार दूंगा। उनकी माता ने वरदान मांगा था। और ये भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? जिनके पास सुदर्शन जैसा चक्र है, फिर भी जो शिशुपाल की गाली सुने वह कृष्ण है। और जो सारे दुनिया को नचाता है, वह छछिया पर छाछ के लिए नाचे, वह कौन है? वह कृष्ण है। जो काम कोई नहीं कर सकता उसे करने वाला कौन है? वह कृष्ण है। सुदर्शन जैसा चक्र है, चाहे तो ऐसे ही मार दे, लेकिन फिर भी भगवान 100 गाली सुनते हैं, 100वें गाली में मारते हैं। तो देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, धैर्य रखो, तुम बलशाली हो,
जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन धीरज धरो, धैर्य रखो, जब समय आएगा तब मारना। भगवान को बोलते बना ना, मैंने तो इसे वरदान दिया था, 100 गाली सुनूंगा, 100वें में मारूंगा, तो ये तो बच सकता था, लेकिन इसने अपने कर्म को खुद ही गिराया। तो भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं डाल पाए कि भगवान ने इसे मार दिया, आवेश में आकर मार दिए। और हम क्या करते हैं, थोड़े से गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा करने लग जाते हैं, आवेश में आकर। तो भगवान क्या सिखाते हैं, धीरज रखो, सुनना सीखो। भगवान शिक्षा देकर गए हैं, सुनना सीखो, और जब सुनना सीख जाओगे तो धीरज आप ही आ जाएगा, और आप उस समय जान जाओगे कि कौन से समय में कौन सा फैसला लेना है, कौन सा फैसला उचित है। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो, उसके ऊपर अधिक ध्यान मत दो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा, क्यों हुआ, इस पर ध्यान मत दो। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो ऐसा विश्वास रखो।